लुसियान, आप यहाँ हैं? ओह, माफी मालिक, मैं वो लुसियान को ढूंढ रहा था। मिलते हैं। रुको, तुम लुसियान को क्यों ढूंढ रहे थे? वो बस एक छोटी सी घटना घटी है और एक छोटे से नुकसान के बारे में बताने के लिए ढूंढ रहा था। फिर सीधा मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि आप बिजी थे और जब आप यहाँ नहीं थे लुसियान ही इन चीजों को संभालती थी, तो मैंने सोचा आपको क्यों परेशान। मर्विन, अगर सपनों की दुनिया में कुछ भी होता है तो उसके बारे में सीधा मुझे पता होना चाहिए। लो, बस इसी की देर थी। हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द सैंडमैन सीजन 1 का एपिसोड 9। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब रोज वॉकर को उसके भाई के बारे में पता चलता है तो वो उसके फॉस्टर पेरेंट के यहाँ जाती है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि किसी ने वहाँ के लोगों को मार दिया है, लेकिन जेड वहाँ नहीं है। इसके बाद वो वापिस आ जाती है और लाइडा को अपने सपनों के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि कुछ दिनों से अब तक अजीब अजीब सपने देख रही है। वो उसके बारे में बताती है कि उसने भी हेक्टर को उसके साथ सपनों में देखा है। लेकिन जब लाइडा उसके पास आती है और वो देखती है कि वो असल में प्रेग्नेंट हो गई, जो कि उसने सपने में देखा, वो विश्वास नहीं करता। और ये सब मैथ्यू खिड़की से देख रहा होता है और उसी दौरान वो उड़कर ड्रीम की दुनिया में चला जाता है और इस बात को लुसियन को बताता है। तब लुसियन उसे कहती है कि तुम्हें ये बात ड्रीम को ही बताना चाहिए क्योंकि यह मेरा काम नहीं। असल में वो ड्रीम से नाराज है क्योंकि उसने गोल्ड को मार दिया, जिसपे लुसियन उसे बदलने के लिए और उसे मौका देने के लिए ड्रीम से गुजारिश करती है, लेकिन ड्रीम फिर भी उसकी नहीं सुनता, जिसके कारण वो ड्रीम से नाराज है। लेकिन मैथ्यू से कहता है कि यह वक्त एक दूसरे से मुंह फुलाने का नहीं है, यह वक्त है साथ में काम करने का, क्योंकि अगर सपनों का भंवर कंट्रोल में नहीं रहा तो दुनिया खत्म हो सकती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड को कोरिंथियन कहीं ले जा रहा है। उसने जेड के साथ अच्छी दोस्ती कर ली है और वो उसे आइसक्रीम खिलाता है और उसी दौरान वो उसे बोलता है कि उसे कहीं जरूरी इवेंट में जाना है। वो उसे रोज वॉकर तक नहीं ले जाएगा बल्कि रोज वॉकर उसके साथ आएगी और ये जानकर जेड खुश हो जाता है। इसके बाद कोरिंथियन रोज वॉकर को कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि उसका भाई जेड उसके साथ है और वो एक रॉयल एम्पायर होटल में रुके हैं। और रोज वॉकर की बात अपने भाई जेड से कराता है और वो उसे वहां आने के लिए कहता है, जिसके बाद रोज कॉल काट देती है और वो लाइडा से कहती है और उसे बताती है कि इस सब के पीछे का कारण वही है, उसी ने इस सभी सपनों को सच किया। जिसपे लाइडा कहती है कि वो खुश है, वो यही चाहती है। और उसी दौरान गिलबर्ट वहां आ जाता है और उसे बताता है कि वो उसके भाई को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। तब रोज उसे बोलती है कि उसने उसके भाई को ढूंढ लिया। अब वो द रॉयल एम्पायर होटल का एड्रेस उसे बताती है और वो वहाँ जा रही है। तब गिलबर्ट उसे बोलता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहेगा और रोज तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कोरिंथियन जेड को उस होटल में लेके आया है द रॉयल एम्पायर, जहां उसका इवेंट का मीटिंग होने वाला है। और वो एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम यहीं रहो और टीवी देखो और बाहर नहीं आना। यह कहके वो चला जाता है, लेकिन जेड एक बच्चा है इसलिए उसने मजाक में पी लेके वहाँ से बाहर आ जाता है कुछ मस्ती करने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सपनों में हेक्टर और लाइडा आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। और जब लाइडा बाहर आती है तो देखती है सब कुछ ठीक है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि एक स्टाफ दौड़ते हुए लुसियन को खोजते आता है और उसे ड्रीम मिल जाता है और वो उसे बताता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है, जिसका पता करने के लिए ड्रीम लुसियन के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसकी गैर हाजिरी में जब वो कैद था क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था। तब लुसियन उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उसे ये भी बताती है कि इन सबके पीछे रोज वॉकर ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार में गिलबर्ट और रोज कहीं जा रहा है और दोनों आपस में कुछ न कुछ बातें करते हैं, जिससे रोज अपने भाई जेड के बारे में बातें करती है और वो उसे बताती है वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। और गिलबर्ट भी उसे बताता है कि वो ज्यादा ही घबरा रही है और गिलबर्ट अपने बारे में बताता है, वो इंसानों के व्यवहार के बारे में बताता है। लेकिन गिलबर्ट की बात को सुनकर रोज वॉकर सो जाती है और उसी दौरान सोने के बाद वह सपनों में लाइडा और हेक्टर के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ ड्रीम भी मौजूद होता है। वो उसे बताता है कि लाइडा को यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दुनिया उसके लिए नहीं है, एक आत्मा के लिए यह दुनिया नहीं है। हेक्टर और लाइडा दोनों को वहाँ से जाना होगा क्योंकि उसी के कारण
यह सब हो रहा और यह कह के ड्रीम हेक्टर को वहाँ से गायब कर देता, जिसके बाद लाइडा बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और उसे ये डर हो जाता है कि ड्रीम उसके होने वाले बच्चे को भी गायब कर देगा। लेकिन ड्रीम उसे कहता है कि अब तक के लिए ये बच्चा तुम्हारा होगा, लेकिन जब यह पैदा होगा तो वो उसे वापस लेने आएगा, क्योंकि ये बच्चा सपनों की दुनिया में आया था, इसलिए अब ये उसका है। यह कह के वो यह सपना खत्म होता है कह के सभी को नींद से जगा देता है। लेकिन रोज वाकर जो कि एक सपनों का भंवर है, वो उसके पीछे पीछे चली आती है और वो उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, जिस पर ड्रीम उसे बताता है कि इन सभी के पीछे उसी का ही हाथ है और वो ऐसा नहीं कर सकती। तब रोज उसे कहती है कि एक सपनों का भंवर के पास सपनों को सच करने की ताकत होती है, वो ड्रीम को उसका बच्चा नहीं ले जाने देगी। यह कह के वो सपने से बाहर आ जाती है और जाग जाती है। लेकिन तभी लाइडा उसे कॉल करके बोलती है कि ड्रीम ने हेक्टर को उससे दूर कर दिया, लेकिन वो बच्चा अभी भी उसके पास है, अभी भी वो प्रेग्नेंट है। तब रोज उसे आश्वासन देती है कि अगली बार से ड्रीम ऐसा नहीं करेगा और उसी दौरान गिलबर्ट से कहता है कि हम पहुंच गए। और वहीं दूसरी तरफ उस मीटिंग में कोरिंथियन को एक नौजवान लड़का बहुत देर से घूर के देखते रहता है और जब कोरिंथियन उस लड़के से जाके मिलता है, वो लड़का उसे बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और वो खुद को बूगीमैन बताता है और उससे थोड़ी देर मिल के बातें करने का इच्छा जाहिर करता है। लेकिन तभी उस मीटिंग के होस्ट करने वाले वो बूढ़ा और वो लड़का लड़की दोनों वहां पहुंचते हैं। तब कोरिंथियन उसे बोलता है कि हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। इसके बाद वो लड़का जो खुद को बूगीमैन बताता है वो वहां से चला जाता है और कोरिंथियन उस बूढ़े आदमी को बताता है कि ये आदमी बूगीमैन नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि बूगीमैन आज से 3 साल पहले ही मर चुका है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि हम उसे देख लेंगे, आप चिंता ना करें। और वहीं दूसरी तरफ जेड उस होटल में इधर उधर कहीं घूमते रहता है और वहाँ गिलबर्ट और रोज दोनों पहुंच जाते हैं। लेकिन उस इवेंट का कोऑर्डिनेटर उन्हें अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि वो उसके गेस्ट नहीं थे। लेकिन फिर भी रोज उस कोऑर्डिनेटर से 2 बैज को चुरा लेती है और उसे पहन के अंदर चली जाती है, जहाँ दोनों गिलबर्ट और रोज वॉकर दोनों एक दूसरे को दूसरे दिशा में जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो जल्दी से जेड को खोज सके। और उसी दौरान गिलबर्ट अलग अलग रूम में जाके ढूंढना शुरू करता है। तब गिलबर्ट यह पाता है कि अलग अलग रूम में बहुत सारे साइको किलर्स अपने अपने बारे में बता रहे हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। और साथ ही साथ वो वहाँ कोरिंथियन को भी देखता है, जो उस इवेंट को होस्ट करने वाले उस बूढ़े इंसान से बात कर रहे हैं। और वो बूढ़ा इंसान उस बूगीमैन को मारने के लिए कोरिंथियन को अपने साथ लेके जाता है, जिसके बाद कोरिंथियन उस बूगीमैन को अकेले में ले जाके उसे मार देता है और उसे मारते हुए जेड उसे देख लेता है, जिसके बाद वो डर के वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ जब गिलबर्ट कोरिंथियन को देख लेता तो वो वहां से जाने लगता और रिसेप्शनिस्ट को रोज वॉकर के लिए एक मैसेज देने के लिए कहता है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि रोज वॉकर ने अब तक अपने रूम में चेक इन नहीं किया और उसे पता लगता है कि रोज वॉकर के लिए एक रूम बुक्ड है। तब गिलबर्ट रोज वॉकर के लिए एक मैसेज छोड़ के वहां से चला जाता और जब अपने भाई को ढूंढते ढूंढते रोज वॉकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उनके नाम का एक रूम बुक हो चुका है। और साथ ही में वो गिलबर्ट का मैसेज उसे बताती है कि गिलबर्ट को कुछ जरूरी काम पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें वहां से जाना पड़ गया। और उसे वो की देती है। अपने रूम की को लेने के बाद रोज वॉकर अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन उसी रास्ते में उसे उसका भाई मिल जाता है, जो कि कोरिंथियन से डर के भाग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब ड्रीम लूसियन से मिलने जाता है तो लूसियन उसे बताती है कि कोई उनसे मिलने आया, लेकिन ड्रीम उसे बताता है कि लूसियन सही थी, वो रोज वॉकर ही थी जो ये सब करवा रही थी। और लूसियन उसे बताती है कि फिडलर ग्रीन जो वहाँ से भाग गया था वो वापस आ गया। और जब देखते हैं कि फिडलर्स ग्रीन कोई और नहीं बल्कि वो गिलबर्ट है, और वो गिलबर्ट उसे बताता है कि कोरिंथियन ने असल दुनिया में एक अजीब तरह का माहौल बना दिया। सभी लोग वहाँ पर मजे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं और उसे रुकना बहुत जरूरी है। वो ड्रीम को बताता है कि रोज वॉकर भी वहाँ है और उसे बचाने के लिए उसे रिक्वेस्ट करता। और थोड़ी ही देर बाद लूसियन गिलबर्ट को बताती है कि रोज वॉकर इन सपनों का भंवर है और ड्रीम उसे खत्म करने जा रहे हैं। जिसके बाद यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।